नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला 17 फरवरी जुमे के दिन दोपहर में नए सेक्रेटेरिएट का करेंगे इफ्तिताह। दीगर रियासतों के वज़राए आला की शिरकत। परेड ग्राउंड पर जलसे आम भी होगा। तेलंगाना हुकूमत रियासत के माशी हालात पर व्हाइट पेपर जारी करे। केसीआर को इख्तिदार से बेदखल करना ही बीजेपी का वाहिद मकसद। पार्टी आमिला अजलास से बी संजय का खिताब। काम करने वालों को दोबारा मौका दें, नफरत फैलाने वालों को मार भगाएं। हैट्रिक यकीनी, केटीआर का जलसे आम से खिताब। जाली तालीमी सदाकतनामे तैयार करने वाला रैकेट बेनकाब, 7 अफराद गिरफ्तार। 6 आदि सारिकों की टोली को भी दबोच लिया गया। रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 17 फरवरी बरेज जुमे के दिन 11:30 बजे तक 12:30 बजे के दरमियान BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह अंजाम देंगे। वजीर आला ने मंगल के दिन सेक्रेटेरिएट इमारत के तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया। वजीर इमारत व शवारे प्रशांत रेड्डी ने कहा, इफ्तिताही तकरीब से पहले वैदिक स्कॉलर्स की रहनुमाई चंडी यज्ञम सुदर्शन यज्ञम का एहतमाम किया जाएगा। इस तकरीब में तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन, झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन, बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव, बिहार के वजीर आला के नुमाइंदे की हैसियत से शिरकत करेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर और दीगर मौजूद शख्सियतें भी शरीक होंगी। सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के बाद दोपहर में सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जलसे आम मुनाकिद होगा। सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम कायदीन जलसे आम में मेहमानान खुसूसी होंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा, रियासत के माशी हालात पर व्हाइट पेपर जारी करें। महबूब नगर में पार्टी आमिला इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था, केसीआर अपने अफराद खानदान की जायदादों पर भी व्हाइट पेपर जारी करें। संजय ने कहा कि केसीआर को अब छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लाकर रियासत का केसीआर ने दिवालिया निकाल दिया है। तेलंगाना के फी खानदान को 6 लाख रुपए कर्ज तोहफे में दिया है। उनका कहना था, केसीआर के साथ ये आखिरी लड़ाई है। केसीआर को इख्तिदार से उतारने तक वो आराम से नहीं बैठेंगे। रियासत में रामराज कायम करने का वक्त आ चुका है। उनका कहना था, 317 जियो में तरमीम के लिए 30 जनवरी को इंदिरा पार्क पर धरना होगा। आमिला इजलास में ज़रई, सियासी और दीगर उमूर पर करारदाद मंजूर की गई। बी संजय ने कहा, प्रजा संग्राम यात्रा का अवाम में जबरदस्त रद्द अमल सामने आया है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि समाज में मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों को सबक सिखाएं और काम करने वालों को कामयाब करें। BRS पार्टी की हैट्रिक को यकीनी बनाने की उन्होंने अपील की। नारायणपेट में प्रगति रिपोर्ट के जलसे आम से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि पाल्मो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट मरकज के ताउन के बगैर मुकम्मल करते हुए किसानों को पानी दिया जाएगा और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। KTR ने कहा कि 2024 में मरकज में अपनी सोच के मुताबिक हुकूमत बनेगी। किसानों की मुखालिफत
मजहबी मुनाफरत फैलाने वाली हुकूमत को मार भगाना है। केटीआर ने कहा, महबूबनगर में बीजेपी की रियासती आमिला का इजलास हो रहा है, जहां पर फजूल बयानात दिए जा रहे हैं। रियासत को कृष्णा नदी से 811 टीएमसी पानी मख्तस है, लेकिन अब तक तकसीम का फैसला नहीं लिया गया। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो आमिला के इजलास में कृष्णा पानी को तकसीम करने का मुतालबा करें। केटीआर ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना को कृष्णा का 520 टीएमसी पानी मख्तस करे और इसे कौमी दर्जे का ऐलान करे। उनका कहना था, मुल्क का सबसे बड़ा नाअहल वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। मरकजी हुकूमत गरीब अवाम पर बोझ डाल रही है और दौलतमंद दोस्तों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। केटीआर ने कहा, इंतखाबात जब भी होंगे नारायणपेट के अवाम बीआरएस को कामयाब बनाएं। మోడీ గారి కంటే ముందు భారతదేశంలో 14 మంది ప్రధానమంత్రులు పనిచేసినారు. 14 మంది. ఈ 14 మంది ప్రధానమంత్రులు కలిపి భారతదేశానికి సంబంధించి నడిపిన ప్రభుత్వాన్ని, వాళ్ళు నడిపిన విధానంలో మొత్తం వాళ్ళు 14 మంది కలిసి చేసిన అప్పు 56 లక్షల కోట్లు. అదే ఒక్క నరేంద్ర మోడీ 8.5 సంవత్సరాల్లో ఆయన ఒక్కడే చేసిన అప్పు 100 లక్షల కోట్లు. 56 లక్షల కోట్లు 14 మంది చేస్తే అప్పు, ఈయనొక్కడే వచ్చి 100 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసిండు. ఇలా భారతదేశంలో పుట్టే ప్రతి బిడ్డ మీద 1,25,000 రూపాయల అప్పు మోపుతున్నది నరేంద్ర మోడీ కాదా అని నేను భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులను అడుగుతా ఉన్నా. ఏం చేసిండు 100 లక్షల కోట్లు అప్పు అంటే చెప్పే ముఖం లేదు. పెట్రోల్ మీద, డీజిల్ మీద అదనంగా సెస్సులు వేసి ఈ 8.5 ఏళ్లలో 30 లక్షల కోట్లు అదనంగా గుంజిండు నరేంద్ర మోడీ. ఏం చేసిండు 30 లక్షల కోట్లు అంటే చెప్పే ముఖం లేదు. నిన్న మొన్న కొత్త రాగం అందుకున్నారు. మేము నేషనల్ హైవేలు కడతలేమా, జాతీయ రహదారులు కడతలేమా, ఎయిర్పోర్ట్లు కడతలేమా అంటున్నారు. నేను ఇక్కడున్న మా తమ్ముళ్ళందరినీ అడుగుతున్నా, మీరు హైదరాబాద్కి వెళ్ళి మహబూబ్ నగర్ దాకా జాతీయ రహదారి మీద వచ్చినప్పుడు టోల్ వసూలు చేస్తలేరా? మీ దగ్గర టోల్ కడతలేరా మీరెవరు? మరి వాళ్ళ పైసలు ఎట్లయితే అవి? तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर जी निरंजन ने कहा, हुकूमत के यौम जमहूरिया तकरीब को राजभवन तक महदूद करने का फैसला अफसोस की बात है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, ये अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया कौमी त्यौहार हैं, हर एक को ये त्यौहार काबिल इज्जत हैं। दिल्ली में लाल किला और हैदराबाद में परेड ग्राउंड में मनाने की रिवायत है, लेकिन रियासत में कौमी त्यौहार के विकार में कमी आती जा रही है। बीआरएस और बीजेपी के इख्तलाफात अब दस्तूरी मुखालिफत में तब्दील हो रहे हैं। उनका कहना था, इस तरह की मुखालिफत से दस्तूरी निजाम पर से अवाम का भरोसा उठता जा रहा है। टीआरएस के रुकन काउंसिल के कविता ने कहा, तेलंगाना के प्रोग्राम मुल्क भर में मिसाली हैं। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु की किसान तंजीमों के साथ उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर कविता का कहना था, तेलंगाना में जिन प्रोग्रामों पर अमल हो रहा है वो दीगर रियासतों में भी रूमामल लाए जाएंगे। 3 रियासतों की किसान तंजीमों के कायदीन ने कहा, रैतु बीमा, रैतु बंधु, जय किसान प्रोग्रामों से ये मालूम हुआ है कि केसीआर किसानों के हक में काम कर रहे हैं। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरकी सरबराह की जा रही है। तेलंगाना के किसान रियासत में खुश हैं। मुल्क की दीगर रियासतों के किसान भी केसीआर की तरफ देख रहे हैं। किसान तंजीमें केसीआर की क़ियादत में काम करने के लिए तैयार हैं। अब की बार किसान सरकार के नारे से मुल्क में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाई जाएगी। डायरेक्टर अखिलती बहबूद बी शफीउल्लाह ने सदरनशीन उर्दू अकादमी मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन के हमरा दायरतुल मारिफ जामिया उस्मानिया का मुआयना किया। दायरतुल मारिफ के चीफ एडिटर इंचार्ज मोहम्मद मुबीन इकबाल और दीगर ओहदेदारान ने उन्हें इस इदारे की अहमियत और इसके इल्मी कारनामों से वाकिफ करवाया। इस इदारे के मखतूतात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बी शफीउल्लाह ने मौसर इक़दाम करने और इदारे की सरगर्मियों को वुसअत देने ताउन का तयक़ुन दिया।
اردو صحافت کے 2 سال کے موقع پر تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن جگتیال کے زیر اہتمام اتوار 29 جنوری 8 بجے شب جشن اردو صحافت و قومی مشاعرے کا ٹاؤن ہال جگتیال میں انعقاد عمل میں آئے گا۔ رکن اسمبلی ایم سنجے کمار نے اس بات کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا تلنگانہ ریاست میں اردو نہ صرف دوسری سرکاری بلکہ ایک عوامی زبان ہے۔ انہوں نے محبان اردو سے بلا لحاظ مذہب اس کلہن مشاعرے میں شرکت کی خواہش کی ہے۔ مشاعرے کی تشہیر کے لیے ایک پوسٹر بھی جاری کیا گیا۔ کنوینر مشاعرہ عبد المجاہد عادل، کنوینر ضلع فضل بیگ فیڈریشن کے دوسرے عہدیداران اس موقع پر موجود تھے۔ فیڈریشن کے ریاستی سیکریٹری سید غوث محی الدین نے بتایا کہ نرمل، کریم نگر، آصف آباد میں فیڈریشن کے ضلع یونٹس کے زیر اہتمام جشن اردو صحافت و کلہن مشاعرے کو کامیاب بنانے کے لیے اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ قائد ملت نواب بہادر یار جنگ سابق صدر مجلس کی برسی کے ضمن میں دارالسلام میں تقریری مقابلے بعنوان قائد ملت اور مرکز سیاسی کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں ہائی اسکول اور جونیئر کالجز کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ لڑکوں کے مقابلے میں انعام اول گولڈ میڈل کے لیے سید زہیب، انعام دوم سلور میڈل کے لیے سید کبیر حسین اور انعام سوم کے لیے محمد عریب الدین مستحق قرار پائے۔ لڑکیوں کے زمرے میں انعام اول گولڈ میڈل کے لیے عائشہ جبین، انعام دوم سلور میڈل کے لیے دانیال بطول اور انعام سوم کے لیے فیروز فاطمہ اور روزینہ فاطمہ مستحق قرار پائے۔ اس موقع پر مجلس کے معتمد عمومی و رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری، رکن اسمبلی احمد بلالہ اور رکن اسمبلی محمد معظم خان کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ انعامات کی تقسیم جلسے یوم قائد ملت میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں عمل میں آئے گی، جس کا عنقریب اعلان کیا جائے گا۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے محکمہ آبرسانی گوشہ محل کے دفتر میں چیف جنرل مینیجر ونود بارگر کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے بلدی ڈویژنز کے سیوریج اور واٹر لائن کے کاموں پر بات کی گئی۔ احمد پاشا قادری نے بتایا کہ ہر ڈویژن کے قریب 1 کروڑ روپے کے سیوریج اور واٹر لائن کے کام ہیں۔ اجلاس میں کارپوریٹرز نے بھی اپنے اپنے مسائل سے واقف کروایا۔ سی جی ایم نے زیر تکمیل کاموں کو جلد پورا کرنے کا تیقن دیا۔ احمد پاشا قادری نے توقع ظاہر کی کہ اندرون 2 ہفتوں میں تمام کام مکمل کر لیے جائیں گے۔ آج گوشہ محل میں سی جی ایم کے آفس پہ ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں یاقوت پورے کے سیور لائن واٹر لائن کے کاموں میں فوری تیزی پیدا کر کے شروع کرانے کے تعلق سے توجہ دلائی گئی، جس میں کئی کروڑ روپے کے کام شامل ہیں۔ ہر بلدی ڈویژن میں کم از کم 1 کروڑ کے قریب کام ہیں۔ سیور لائن کے بھی ہیں، واٹر لائن کے بھی ہیں، کچھ کوروں کے ہیں، مینولس کے ہیں۔ بہرحال 2.5 گھنٹے تک میٹنگ تفصیل سے چلی۔ ہر کارپوریٹر اپنے اپنے ایریا کے مسائل کو پیش کیے۔ سی جی ایم ونود بھارگو صاحب اس کو نوٹ کر لیے، جو کام ہوئے ہیں اس کی اطلاع دیے، جو کام ہونے کا ہے اس کو کرنے کا وعدہ کیے۔ انشاءاللہ توقع ہے کہ 10-15 دن میں اس کام کا ریئیکشن ہمارے سامنے آئے گا، اور کام کو انجام دینے کے لیے محکمہ آبرسانی کے تمام لوگ وعدہ کیے ہیں، ان سے توقع ہے کہ وہ کام کر کے لوگوں کو سہولت پہنچائیں گے۔ شکریہ۔ رکن اسمبلی چار مینار ممتاز احمد خان نے کوٹلے عالیجہ چونٹی شاہ میدان کے پاس ڈرین واٹر لائن کے کام اور وہاں پانی کی لائن سے پانی کے اخراج کا متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے بتایا کہ کوٹلے سے سنتوش نگر جانے والی 24 انچ کی واٹر فلٹر لائن سے پانی کا مسلسل اخراج ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا سیوریج لائن سے بھی پانی خارج ہو رہا ہے، واٹر لائن سے ہزاروں گیلن پانی ضائع ہو رہا ہے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ پانی کے اخراج سے عہدیداروں کو واقف کرانے کے لیے یہ دورہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کوٹلہ دروازے کے پاس اگر ایک وال ڈال دیا جائے تو عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا لیکیج کو بند کرنا بہت ضروری ہے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ عہدیداروں نے کام کی جلد تکمیل کا تیقن دیا ہے۔ دورے میں سی جی ایم ونود بھارگو، ڈی او پی کرشنا، جی ایم کرشنا، ڈی جی ایم عبدالحکیم، عبدالستار اور دوسرے عہدیدار موجود تھے۔ اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر سہیل محمود قادری بھی موجود تھے۔
रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जिस्मानी माजूर बच्ची को व्हीलचेयर हवाले की। खतीजा के वालिदैन रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और बेबी खतीजा के अफराद खानदान भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की निगरानी में हलक़े नामपल्ली में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली ने हॉकी ग्राउंड, ईदगाह, बिलाली, मासब टैंक पर 10 लाख रुपए की लागत से यहां पर 80 LED लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और इब्तदाई सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। मकामी अवाम ने LED लाइट्स की तनसीब पर रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। दक्कन के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी विदा होने जा रही है, लेकिन जाते जाते वो अपना एहसास दिलाना चाहती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। शहर में सर्दी सुबह के अवलीन सातों में ज्यादा महसूस की जा रही है। आसमान पर मतला साफ होने और दिन में सूरज की रोशनी के सबब दर्जे हरारत बढ़कर 25 डिग्री तक पहुंच रहा है। शहर हैदराबाद का आसमान बादलों के बगैर नीलगू नजर आ रहा है। चंद मुकामात पर बादल की लकीरें कुदरत की फनकारी को पेश कर रही थी। माहौलियाती शोबे के हवाले से मंगल के दिन शहर माहौलियाती तौर पर ग्रीन जुमरे में रहा। सफाफ व शफाफ आसमान आलूदगी की कमी का सबब माना जाता है। सुबह सूरज के तुलू होने से पहले यहां पर यह बताया जा रहा है कि जिस तरह से सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। हैदराबाद में जारी कुलहीन सनती नुमाइश के दौरान मुख्तलिफ तहजीबी व अदबी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किए जाते हैं। पीर की शब इदारे मेरा शहर मेरे लोग के ज़रिए एहतमाम नुमाइश क्लब में अदबी मुशायरे का एहतमाम किया गया। इदारे मेरा शहर मेरे लोग के सदूर व सीनियर शायर सलाउद्दीन नैयर, सदर इजलास डॉक्टर जावेद कमाल, डॉक्टर जहांगीर एहसास, साबिक़ रुकन प्रेस कौंसल M.A. माजिद ने अदबी नशीद से खिताब किया। लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ ने कार्रवाई चलाई। मुशायरे की सदारत ताज मस्तर ने की। डॉक्टर फारूक शकील, डॉक्टर सरदार सलीम, डॉक्टर तैयब पाशा खादरी, कामिल हैदराबादी, गोविंद अक्षय, इफ्तिखार आबिद, समीउल्लाह समी के बशमूल 17 शोरा कराम ने कलाम सुनाया और दाद हासिल की। दूसरी तरफ मुल्क भर में हैदराबाद की नुमाइश के चर्चे हैं। इस साल नुमाइश ने हर सतह पर अपने साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मलबूसात, ड्राई फ्रूट, क्रॉकरी, सजावटी अशिया, इलेक्ट्रॉनिक, घरेलू सामान की खरीदारी में मुशाहिदीन मसरूफ हैं। तेलंगाना के दूसरे अजला और आंध्र प्रदेश के अलावा बैरूनी रियासतों से अवाम की बड़ी तादाद नुमाइश के मुशाहिदे के लिए पहुंच रही है। लोग फूड कोर्ट और झूलों से तो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हैदराबाद की नुमाइश में हर उम्र के शख्स के लिए दिलजोई का सामान मौजूद है। मंगल को नुमाइश मैदान पर फिल्म स्टार असरानी का भी प्रोग्राम रखा गया। मुशाहिदीन ट्रेन के सफर से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए भी देखे जा रहे हैं। नुमाइश के आगाज से ही हुजूम देखा जा रहा है और नुमाइश का मैदान इस वक्त अपनी तंगदामनी का शिकवा कर रहा है। CCS भुंगीर और मदकूर पुलिस ने रात के औकात में खुफल चिकनी की वारदातें अंजाम देने वाली 6 रुकनी बदनाम जमाना सारिक टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर अचाकुंडा पुलिस DS चौहान ने बताया कि भुंगीर के साकिनान अशोक स्वामी, नलगुंडे के साकिन चंद्रम, सतीश बालकृष्णा और उपेंद्र सरखे की 34 वारदातों में मुलविस थे। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक 23 जनवरी को शाम 6 बजे मुलजिम नंबर 1 अशोक को पकड़ा गया। पूछताछ पर उसने दूसरे मुलजिमीन के साथ मिलकर सरखे की वारदाती अंजाम देने का एतराफ किया। अशोक से तफ्तीश के बाद ही दूसरे मुलजिमीन को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन गांव में सुनसान इलाकों के मकानात को निशाना बनाया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 50 तोले के तिलाई जेवरात, 2.5 किलो चांदी के जेवरात, 2 बाइक और 9 सेलफोन को जब्त किया है। कमिश्नर पुलिस DS चौहान ने एक और कार्रवाई के बारे में बताया कि SOT उप्पल और चेतनापुरी पुलिस ने जाली तालीमी सदाकतनामों की तैयारी में मुलविस 7 अफराद को गिरफ्तार किया। DS चौहान के मुताबिक वेंकटेश्वरलू एजेंट के तौर पर काम किया करता था। नवीन कुमार, ज्योति रेड्डी, वैशाली, अभिलाष कुमार, कल्याण और विजय कुमार भी इस टोली का हिस्सा थे। यहाँ पर
ابھیلاش، کلیان اور وجے کمار نے مختلف جعلی سرٹیفکیٹ اس ٹولی سے حاصل کیے تھے۔ پولیس کے مطابق اس ٹولی نے اب تک 100 افراد کو جعلی تعلیمی صداقت نامے فراہم کیے۔ مختلف یونیورسٹیز کے سرٹیفکیٹ یہ ٹولی تیار کیا کرتی تھی۔ 3.5 لاکھ روپے تک انجینئرنگ کی ڈگری اور سرٹیفکیٹ فروخت کی گئی تھی۔ پولیس نے اس ٹولی کے قبضے سے 9 میموز، 6 پروویژنل سرٹیفکیٹ کے بشمول جملہ 86 جعلی سرٹیفکیٹس کو ضبط کر لیا ہے۔ دوسری طرف عثمانیہ یونیورسٹی پولیس نے سرقے کی واردات انجام دینے کی کوشش کرنے والے 3 سارقوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے سارقوں کے قبضے سے موٹر سائیکل، 5 موبائل فون، اسکرو ڈرائیور کے علاوہ دوسرا سامان ضبط کیا۔ پولیس کے مطابق اپل کا ساکن منوہر ریپیڈو 2 ویلر چلاتا ہے۔ اس پر سابق میں مریال گوڑے میں کیس بھی درج تھا۔ منوہر کے ایک ساتھی کی شناخت دیپک کی حیثیت سے کی گئی، جبکہ اس ٹولی میں ایک جوینال بھی شامل تھا۔ 13 جنوری کی رات OU پولیس اسٹیشن، اپل، ناچارم، چلکل گڑا اور وہاں پر ATM میں سرقے کی ناکام کوشش کی گئی۔ 2 ATM میں الارم بجنے پر یہ ٹولی فرار ہو گئی، جبکہ ایک اور جگہ پر سرقے کی ناکام کوشش کی گئی۔ پیر کو جب یہ ٹولی مشتبہ حالت میں بائک پر جا رہی تھی، انہیں تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی گئی۔ انہوں نے سرقے کی وارداتوں کی کوشش کرنے کا اعتراف کیا۔ شہر میں منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ امبرپیٹ پولیس نے ڈرگ پیڈلر بھرت ٹھکرال کو گرفتار کیا۔ بتایا گیا کہ ٹھکرال کے پاس سے 15 گرام MDMA، موبائل فون اور ایک کار ضبط کی گئی۔ پتا چلا ہے کہ ٹھکرال علی کیفے چوراہے کے پاس ڈرگز کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ممبئی کے ساکن سمیر سے وہ ڈرگ حاصل کیا کرتا اور حیدرآباد میں ضرورت مندوں کو فروخت کرتا۔ ٹھکرال کے خلاف امیر پیٹ پولیس اسٹیشن میں بھی کیس درج بتایا گیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ وزیر اعلیٰ 17 فروری جمعے کے دن دوپہر میں نئے سیکریٹریٹ کا کریں گے افتتاح۔ دیگر ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ پریڈ گراؤنڈ پر جلسہ عام بھی ہوگا۔ تلنگانہ حکومت ریاست کے معاشی حالات پر وائٹ پیپر جاری کرے۔ KCR کو اقتدار سے بے دخل کرنا ہی BJP کا واحد مقصد۔ پارٹی عاملہ اجلاس سے بھی سنجے کا خطاب۔ کام کرنے والوں کو دوبارہ موقع دیں، نفرت پھیلانے والوں کو مار بھگائیں، ہیٹرک یقینی، KTR کا جلسہ عام سے خطاب۔ جعلی تعلیمی صداقت نامے تیار کرنے والا ریکٹ بے نقاب 7 افراد گرفتار۔ 6 عادی سارقوں کی ٹولی کو بھی دبوچ لیا گیا۔ رچاکنڈا پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔